पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों को सीएम ममता का गढ़ माना जाता था, बीजेपी ने वहां सेंध लगा दी है। इनमें सबसे अहम है पश्चिम बंगाल के वो 3 जिले जहां मतुआ समुदाय के वोटरों का दबदबा है। पश्चिम बंगाल के करीब 21 विधानसभा सीटों का फैसला मतुआ समुदाय के वोट से तय होता है। लेकिन इस बार मतुआ का मूड क्या है, आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल से एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती की यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंसा, विवाद और हंगामे के बीच ममता बनाम बीजेपी की लड़ाई जोर पकड़ती जा रही है। ममता बीजेपी पर हमले का एक मौका नहीं छोड़ रही। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं। ये बात सच्ची है कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। ममता चुनावी लड़ाई को बंगाली बनाम बाहरी का रंग दे रही हैं, लेकिन जमीनी असलियत ये है कि बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगा चुकी है। पश्चिम बंगाल के मातुआ समुदाय के बीच बीजेपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये काफिला इसकी ताजा तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों में ममता की तूती बोलती थी, वहां अब बीजेपी के ढोल नगाड़े बज रहे हैं और इन्हीं इलाकों में हैं पश्चिम बंगाल के वो 3 जिले जहां मतुआ समुदाय के वोटर 21 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करेंगे। पश्चिम बंगाल के जिन 3 जिलों में मतुआ समुदाय के वोटर विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, वो हैं नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। यहाँ मतुआ समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और इनके वोट पश्चिम बंगाल की 21 सीटों पर निर्णायक साबित होने वाले हैं। आखिर मतुआ वोट का चुनावी गणित क्या है, इससे पहले हम आपको बता दें कि मतुआ समुदाय बांग्लादेश से आए ऐसे हिंदू हैं जो 1947 के बाद पश्चिम बंगाल के 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया जिले में बस गए थे। मतुआ समुदाय के लोग मतुआ संप्रदाय के हैं। मतुआ संप्रदाय की स्थापना 1860 में हरिश्चंद्र ठाकुर ने की थी। हरिश्चंद्र ठाकुर समाज सुधारक थे। मतुआ संप्रदाय की शुरुआत अविभाजित बंगाल में हुई थी। आजादी के बाद ठाकुर परिवार भारत आ गया और पश्चिम बंगाल में बस गया। मतुआ समुदाय बांग्लादेश में हरिश्चंद्र ठाकुर को मानने वाले नमशूद्र लोग हैं। 1947 के बाद से बांग्लादेश से सटे हुए उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नदिया जिला के अलग अलग जगहों पर मतुआ समुदाय के लोग आने लगे। समुदाय में बोरो माँ यानी बड़ी माता विनापानी देवी का बहुत आदर है और ममता बनर्जी को भी बड़ो माँ का आशीर्वाद मिला। साल 2009 से ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के लोगों के बहुत करीब आने लगी। ममता बनर्जी को मतुआ समुदाय का मुख्य संरक्षक बनाया गया था। यहाँ तक कि ममता सरकार ने मतुआ वेलफेयर बोर्ड की स्थापना भी की और इसका सीधा फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला था। पश्चिम बंगाल के जिन 3 जिलों में मतुआ समुदाय के वोटर सबसे ज्यादा हैं, वहाँ साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता की तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। साल 2016 में मतुआ बहुल इलाकों में टीएमसी ने 21 में 18 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। टीएमसी को 48.57% वोट मिला। सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 38.68% वोट और बीजेपी के खाते में सिर्फ 7.91% वोट आया। मतुआ का कोई एजेंडा था, सबॉल्टर्न पॉलिटिक्स का डिमांड्स भी था, बट ये भी हमको सोच में आया ग्रेजुअली उसका जो पॉलिटिकल डिमांड्स है और पॉलिटिकल डिमांड्स का जो लिंकेजेस है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहने से कोई फायदा नहीं होगा।
वेदर सीए लागू होगा ये नहीं होगा, लागू होगा तो भी बीजेपी उसको मदद कर सकता है, लागू नहीं होगा तो भी बीजेपी उसको मदद कर सकता है। इसीलिए ये वोट पर्टिकुलरली मोतुआ वोट हमको ये मालूम हो रहा है बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय की बदौलत टीएमसी ने 21 सीटों में से 18 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जिन 21 सीटों पर मतुआ वोटर्स का दबदबा है उसमें बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गईघाटा, स्वरूप नगर, मिनाखा, हिंगलगंज, गोसाबा, बासमती, कुलतली, मंदिर बाजार, जयनगर, बारुईपुर पूर्वी, कैनिंग पश्चिम, मगराहाट पूर्वी, विष्णुपुर विधानसभा सीट है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि मतुआ समुदाय में ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ही कहानी पलट गई। 3 सालों में बीजेपी ने ममता के गढ़ में सेंध लगा दी और मतुआ समुदाय में ममता के वोट का गणित पूरी तरह से बिगड़ गया। दरअसल नागरिकता कानून की घोषणा के बाद मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें जाग उठी। मतुआ समुदाय के लोगों को लगा कि उन्हें जल्द ही नागरिकता मिल जाएगी। मतुआ वोटरों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ गया। साल 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भी ठाकुर नगर जाकर बड़ोमा का आशीर्वाद लिया था। दरअसल बदलती सियासत के बीच ठाकुर परिवार में भी दरार आ गई। बड़ोमा के बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर की पत्नी ममता ठाकुर तृणमूल कांग्रेस से सांसद थी। ममता ठाकुर के खिलाफ बड़ोमा के पोते सुब्रत ठाकुर चुनाव में उतर चुके हैं। सुब्रत ठाकुर के पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर भी टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो गए और मंजुल का बेटा शांतनु ठाकुर भी बीजेपी से जुड़ गए, जो फिलहाल बनगांव से सांसद है। ठाकुर परिवार में आई दरार से मतुआ वोट भी बढ़ गया और इसका भी नुकसान ममता की तृणमूल कांग्रेस को हुआ। सवाल है कि ठाकुर परिवार की सियासी लड़ाई में क्या मतुआ समुदाय का वोट बढ़ जाएगा या फिर मतुआ समुदाय मुद्दों पर वोट करेगा। मतुआ समुदाय के लोग जब बांग्लादेश से भारत आए तो ज्यादातर लोगों के पास ना अपनी जमीन थी और ना ही भारत में रहने के लिए नागरिकता। सीपीएम सरकार उन्हें रहने के लिए इजाजत दी, लेकिन इतने सालों के बाद भी बहुत लोगों के पास अभी भी जमीन के स्थायी पट्टा नहीं है और बहुतों के पास अभी भी नागरिकता नहीं है। मतुआ समुदाय के लोगों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है नागरिकता। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के बीच बीजेपी की तरफ से ममता को बड़ा झटका लगा। ममता को एहसास हो चला है कि मतुआ समुदाय के वोट में सेंध लग चुकी है। पिछले दिनों ही 9 दिसंबर को ममता ने यहां एक रैली भी की थी, लेकिन दिक्कत यह है कि ममता के पास नागरिकता कानून का तोड़ नहीं है, जो मतुआ समुदाय के लोगों के लिए बरसों पुराना सपना है। गरीब आदमी है और ये गरीब आदमी वोट देने का पहले जरूर सोचेगा कि सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। पहले तो हमने बोला 58 जो प्रोजेक्ट्स है ये सबको लोग को मिल रहा है और मतुआ लोग के लिए अलग से एक बोर्ड बनाया गया है को हमारी सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम है लाने के लिए जो जो काम करना होगा वही काम उन लोग कर रहा है। हमारी पार्टी कर रहा है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी कर रहे हैं और इस साल जो मनीष में मतुआ लोग को जो समर्थन मिला बीजेपी को इस साल नहीं मिलेगा। समाज के किसी भी धड़े से अगर आप बात करें तो सीए पास होने के बाद उस पार से आने वाले जो हिंदू हैं उनके अंदर जो उनके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था उसको नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार ने एड्रेस किया है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्व बंगाल से इस बंगाल में आने वाले हिंदू समाज जिनकी कथा और व्यथा को भारत की सरकार ने 70 वर्षों के बाद एड्रेस किया है, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरी तरीके से उनका हमको समर्थन मिलेगा। मतुआ समुदाय पर ठाकुर परिवार का सबसे ज्यादा प्रभाव है और इस समय इस परिवार के शांतनु ठाकुर कद्दावर नेता माने जाते हैं। जाहिर है यहाँ चुनावी समीकरण बिठाने में शांतनु ठाकुर की ही चलेगी। बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय खुद शांतनु ठाकुर के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। वैसे ही मिलने आए, यहाँ पर ठाकुर बाड़े के दर्शन करने आए, ठाकुर परिवार से मिलने आए। मतुआ समुदाय के प्रभाव वाले 21 सीटों पर
बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जा सकते हैं और संभावना है कि अमित शाह मतुआ समुदाय के गढ़ बनगांव भी जाएंगे।